वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग गाइस। आई नो बड़े टाइम से मैंने व्लॉग नहीं डाला है। उसका बेसिक रीज़न ये था कि मैं अपनी थोड़ी सी कॉलेज लाइफ में ज़्यादा बिजी हो गया था। तो आज मैंने देखा कि मौसम बड़ा बढ़िया सा है, तो मैंने कहा वाई नॉट कि आज नायगरा का ही व्लॉग बना जाए। तो ये नायगरा का व्लॉग है, स्टूडेंट एडिशन। बेसिकली इसमें वो जगह है नायगरा की कवर करना जो स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर स्टार्ट ये मेन स्ट्रीट है। मैं अपने जो भी व्लॉग के डायरेक्शन बताऊँगा वो सारी मेन स्ट्रीट के बेसिस पे ही बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल मैं उस डायरेक्शन का बताने वाला हूँ। याद रखना ना, बिग बी से मैं बता रहा हूँ, बिग बी से जब इस साइड चलते हैं तो ये है लंच लेन। और लंच लेन को ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ बहुत सारी जो चीज़ें दिखाऊंगा वो बेसिकली इसके वहाँ दूसरी साइड पे ही हैं। बेसिकली हमारे सामने अब वहाँ पर अभी डोलरामा है पे जाने वाला हूँ, लेकिन वहाँ से जाने से पहले मैं एक आधी चीज़ बता दूँ कि यहाँ ये सारी फूड चेन की लाइन है। तो अगर कभी पास में कुछ स्नैक्स नूक लाइक कुछ भी खाने का दिल करे तो यहाँ भी आ सकता है। बाकी यहाँ पिज़्ज़ा बर्गर किंग ये लोकेशंस भी और ये यहाँ बहुत हेल्पफुल होती हैं। सो अब एक बार ये लाइट होए वाइट फिर मैं चलूँ डोलरामा के लिए। फाइनली लाइट वाइट होकर येलो भी होनी शुरू हो गई है और मैंने भी रास्ता पूरा क्लियर कर लिया। अच्छा, मेरे को सच एक चीज़ याद आई कि ये है सर्कल के। बेसिकली कभी इंडियन स्नैक्स लाइक इंडियन चिप्स ऐसा कुछ खाना हो तो सर्कल की बड़ी अच्छी लोकेशन है क्योंकि यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं और ये पास भी रहता है। और लोग डोलरामा और वॉलमार्ट ऐसी जगहों पे भी इंडियन चिप्स कुरकुरे ये सारा मिल जाता है। बट अगर मतलब पास में वो चीज़ ना हो और फिर भी खाने की तड़प हो तो सर्कल के जा सकते हैं। बाकी वहाँ मतलब यहाँ वाले में और टिम हॉर्टन्स भी हैं और ये वाला मेरे नज़रिए में बेस्ट है अगर किसी को कोल्ड कॉफ़ी जैसा लेनी है क्योंकि एग्जैक्ट सही टाइप का मीठा डालते हैं। लाइक मैंने पूरे नायगरा की ट्राई की है, ये वाला मेरे को वन ऑफ द बेस्ट लगा है। सो ये है डोलरामा। अभी अंदर चल के दिखाते हैं कि अंदर का कैसा है। बेसिकली डोलरामा का क्या सीन है कि डोलरामा बेसिकली डॉलर ट्री से एक स्टेप अप है। लाइक डॉलर ट्री पे हर एक चीज़ अंदर $2 मिलती है। यहाँ क्या सीन है, यहाँ हर एक चीज़ अंदर $10 मिलती है। लाइक जो कुछ चीज़ें डॉलर ट्री पे नहीं मिलेंगी वो सकता है यहाँ पे मिल जाए। लाइक कैलकुलेटर्स एंड स्टफ यहाँ पे मिलता है लेकिन डॉलर ट्री पे नहीं मिलता। तो ये इसकी एंट्रेंस है। और अंदर जाने से पहले बता दूँ वो जो वैल्यू विलेज है ये बेसिकली एक लाइक थ्रिफ्ट स्टोर है। थ्रिफ्ट स्टोर में भी थोड़ी देर तक बता दूंगा कि क्या होता है क्योंकि थ्रिफ्ट स्टोर भी पीछे रह गया। तो जब मैं उनको कवर करूँगा मैं वो बताऊँगा कि वो होते हैं क्या और वो कैसे ऑपरेट करते हैं। तो बेसिकली वो था हमारा डोलरामा। अगर नायगरा कभी एक्सप्लोर करो तो यहाँ पे ये हेल्थ एजेंसी ज़रूर ध्यान देना। मैं इस वाली हेल्थ एजेंसी की बात कर रहा हूँ। इसको नाम दिया उन्होंने हेल्थ प्लस फार्मेसी। तो अगर कभी कोई दिक्कत है तो ये फार्मेसी को ज़रूर ध्यान रखना क्योंकि तबीयत खराब होने पे यही चीज़ें काम आती हैं। तो हमारी सेकेंड लोकेशन आ गई है नो फ्रिल्स। हाँ, आप सब ने बहुत कुछ सुना होगा फ्रेश को नो फ्रिल्स का बीच का क्या है कौन सा है। तो बेसिकली बेटर क्वेश्चन ये आता है कि बेटर कौन सा है। सो इन माय ओपिनियन दोनों ही एक दूसरे के बराबर हैं। ऑल्दो ये डिपेंड करता है कि आपके पास में कौन सा है क्योंकि मेरे को पर्सनली नो फ्रिल्स पास में लगता है। तो मैं जो भी ग्रोसरी शॉपिंग करता हूँ हमेशा नो फ्रिल्स से ही करता हूँ। तो अभी अनफॉर्चुनेटली जगह है बहुत सारी कवर करने और टाइम कम है तो मैं अभी नो फ्रिल्स को अंदर से नहीं दिखा सकता तो उसके लिए सॉरी, बट मैं बाहर से ज़रूर दिखा देता हूँ। ये नो फ्रिल्स, उसके साथ में रेक्सोल ड्रग स्टोर है। तो अभी आगे चलते हैं। नो फ्रिल्स से थोड़ा सा आगे जाते हैं सर हमें यहाँ पर एक कॉइन लॉन्ड्री देखने को मिलती है। और कॉइन लॉन्ड्रीज का मेन तो जैसे मैं कह रहा था कि कॉइन लॉन्ड्रीज का मेन सीन ये है कि अगर आपको कपड़े धोने और आप जहाँ रह रहे हो वहाँ कपड़े धोने का सिस्टम नहीं है या ख़राब है तो आप यहाँ पे आओगे, यहाँ आपके कॉइन्स लगते हैं। अगर आपके पास डॉलर बिल्स हैं
तो आप यहाँ खुलेगा रास्ता, लेकिन आपको एटलीस्ट कैश चाहिए होगा। यहाँ ऑनलाइन वाला कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आएगा आपके $4 कुछ कपड़े धोने के लगेंगे, और 25-25 सेंट से आप कम से कम 10 मिनट शायद मशीन घुमा सकते हो सुखाने वाली। आई डोंट नो कि अभी उन्होंने कुछ अपडेट किया नहीं किया। जब मैं मतलब आज तक मैं सिर्फ एक बार गया हूँ फ्रैंकली सिंह, तो उस टाइम पे यही था। उसके बाद हो सकता है ना कुछ चेंज किया हो ना किया हो। बट मूविंग फॉरवर्ड आगे जाके हमारी मेन जगह आनी है, जो सब इंडियंस के लिए बेस्ट जगह है। तो कॉर्न लॉन्ड्री से 2 मिनट आगे चलने के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं पटेल ग्रोसर्स पे। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये सब इंडियंस को सबसे फेवरेट चीज़ लगेगी, उसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि यहाँ हर एक इंडियन सामान मिलता है। अमूल का बटर हो गया, थम्स अप होगी, जो मर्जी, मतलब यहाँ जो भी चीज़ होगी सारी इंडिया से इंपोर्ट होती है। तो अगर इंडिया वाला स्वाद मिस कर रहे हो किसी भी चीज़ का, तो वो यहाँ मिल जाएगी। तो इसलिए मैं इसको वन ऑफ द बेस्ट कहता हूँ। तो जैसे आपने देखा वो था पटेल ग्रोसर्स। यहाँ आपने देखा होगा जो भी चीज़ मिल रही थी सारी इंडियन चीज़ मिल रही थी। बट एज़ यूजुअल क्योंकि इम्पोर्ट होकर आ रहा, तो यहाँ वो चीज़ें जो इंडिया में 20 रुपये की मिलते हैं यहाँ 3-4 डॉलर की मिल रही है। बट अगर यहाँ के प्राइस के रेंज के अकॉर्डिंग दिखाया जाए तो ठीक है, मतलब इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है। बट हाँ, इंडिया से तो महंगी होएगी ही होएगी। तो मूविंग ऑनवर्ड्स अपनी नेक्स्ट लोकेशन YMCA। तो पटेल ग्रोसर से निकलने के बाद एक रेड लाइन की बस पकड़ के मैं पहुंच गया हूं गुरुद्वारे के पास। बट गुरुद्वारा जाने से पहले एक जगह है जो दिखानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जौन सी जगह भी मैंने कही थी कि गुरुद्वारे से पहले दिखाना इंपॉर्टेंट है, वो है YMCA की एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। ये गुरुद्वारा साहिब से मुश्किल से 900 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ आना पहले इंपॉर्टेंट क्योंकि 4 बजे हो जाएगी बंद। और यहाँ पर रेज्यूमे स्प्रिंट होता है फ्री का, और एज़ यूजुअल जहाँ फ्री का सामान वहाँ हम, क्योंकि रेज्यूमेस एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ जॉब दिलवाने में हेल्प करती है, और रेज्यूमेस के बिना एज यूज जॉब नहीं मिलेगी। तो मैं यहाँ अपने रेज्यूमेस प्रिंट ही कराया हूँ। मैंने कहा आपके भी साथ साथ दिखाई दें। ये वाला इनका बोर्ड है और ये वाला है इनका एक ऑफिस उस साइड पे भी है, लेकिन वहाँ नहीं जाना, ये वाले पे आना है। यहाँ से रेज्यूमेस प्रिंट होंगे। अनफॉर्चुनेटली मैं अंदर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता था, तो मैं कुछ अंदर का दिखा नहीं पाया। बाकी मैं कुछ डायरेक्ट कर देता हूँ अंदर हुआ क्या था। बेसिकली जब मैं अंदर गया उन्होंने मेरे को कंप्यूटर बिठा दिया, जिसमें वो कह रहे थे कि अपना मतलब रेज़्यूमे जो भी है वो कंप्यूटर पे किसी जगह सेंड कर दो। सेंड करने के बाद हमें उस पर कमांड देनी है प्रिंट की, या तो कीबोर्ड से Ctrl+P दबा दो या वहीं से डायरेक्ट ऑप्शन प्रिंट का सिलेक्ट कर लो। वो हो गया। उसके बाद आपने जाना है प्रिंटर पे साइड में ही हर एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है, और कोई दिक्कत है उनको रीच आउट कर सकते हो। तो क्योंकि अब मेरा यहाँ काम तो हो गया, तो अब चलते हैं गुरुद्वारे। एंड होन अप फाइनली गुरुद्वारे पहुँच चुके हैं।
तो गुरुद्वारा साहब के दर्शन करके मैं अपनी अगली डेस्टिनेशन के निकल चुका हूँ, जो है वॉलमार्ट। और वॉलमार्ट के लिए फिर से मेरे को वही रेड लाइन पकड़ के जाना है। एंड ऑन द साइड नोट, गुरुद्वारा साहब के बिल्कुल अपोजिट साइड पे ही को है, जो जस्ट इसके पीछे ही है, ये अमेरिकानो होटल है। वहाँ पे फ्रेशको है, जैसे दिख रहा होगा। तो अगर कभी ग्रॉसरीज लेनी है और गुरुद्वारा साहब दर्शन का दिल है तो हम फ्रेशको आ सकते हो। ऐसे माने गुरुद्वारा साहब के दर्शन भी हो जाएंगे और फ्रेशको से ग्रॉसरीज भी हो जाएंगी। तो जैसे आपने देखा कि आज मैं बहुत सारा बसेस का यूज़ कर रहा हूँ, तो क्या लगता है कि मतलब मेरे को ये बसेस का यूज़ करना खुद से आया या क्या था? क्योंकि स्टार्टिंग में तो हर किसी को देखे जाते हैं चाहे ओवर टाइम एक्सपीरियंस पता लग जाए, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था? सो बेसिकली स्टार्टिंग में मैंने 2 ऐप्स यूज़ किए थे, ट्रांजिट ऐप और गूगल मैप्स। गूगल मैप्स मेरे को ये बताता था कि मेरे को कहीं पर भी जाने के लिए कौन सी बस यूज़ करनी है। उसके लिए बेसिकली आपको करना क्या है, आपने अपने गूगल मैप्स खोलना है, उसके ऊपर डायरेक्शंस सर्च करनी है। लाइक जैसे इस केस के लिए हम मान लेते हैं कि मेरे को करंट लोकेशन से वॉलमार्ट जाना है, तो उस केस के लिए पहले मैं ऊपर वॉलमार्ट सर्च करूँगा। वॉलमार्ट के बाद मैं गेट डायरेक्शन पे क्लिक करके ऊपर जो वो बस का सिंबल सा है उस पर क्लिक करूँगा। मेरे को ये हर एक चीज़ बता देगा कि किस टाइम पे कौन सी बस कहाँ से कैसे जाएगी। तो अपने टाइम कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ देख सकते हो। और अगर आपने कभी नायग्रा से टोरंटो या ऐसा कुछ जाना है तो यहाँ से ट्रेन के भी राउट है, तो वो आपको आपके टाइम के अकॉर्डिंग वो भी बता देगा। बट मेन चीज़ ये है कि मैप्स आपको ये तो बता देगा कैसे जाना है, बट आपको अपना दिमाग भी यूज़ करना है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मैप्स की ना जो बस की टाइमिंग होती है वो ऊपर नीचे हो जाती है। लाइक अगर आप कहीं पर हो तो हो सकता है बस 1 आधे मिनट पहले आ जाए। तो अगर ऐसा कुछ हो तो एक बार क्रॉस चेक करना है, क्योंकि कभी कभी ना अलग राउट की बसें जा जाती हैं। तो मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैं हैमिल्टन के पास था, तो मैंने मतलब मेरे सामने सेम नंबर की बस आ गई थी, बट मेरे गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग वो बस 10 मिनट बाद आनी चाहिए, तो मैं गलती से उस पर चढ़ गया था। और वो मेरे को कहाँ उसने मेरे को टोरंटो साइड लेकर आना था, वो मेरे को हैमिल्टन के अंदर ही लेगी। तो ये चीज़ें ध्यान देना, क्योंकि कभी कभी बसें जल्दी आ भी सकती है, लेकिन हो सकता है कि जो बस पहले आई है वो कोई दूसरे राउट की ही हो, तो उसका हमेशा क्रॉस चेक कर लेना। और बाकी रही बात ट्रांजिट की, तो ट्रांजिट आपको बेसिकली जो नायग्रा की बसेस हैं उसका बता देगा कि कौन सी कहाँ कितने बजे जानी है। लाइक चाहो तो नायग्रा के लिए घूमने के लिए आप ट्रांजिट ऐप भी यूज़ कर सकते हो गूगल मैप की जगह। बट ट्रांजिट ऐप का मेन फंक्शन क्या है कि आपको अगर हर एक टाइम कैश नहीं कैरी हो सकता, क्योंकि जैसे मैं कैश नहीं कैरी करता अपने लिए, क्योंकि यहाँ क्या है कि बस के लिए आपको ज़्यादा कॉइन चाहिए। अगर आप नोट दोगे तो सारा नोट वो मतलब कोई चेंज वापस नहीं देगा, सारा नोट ही अपने साथ मशीन के अंदर रख लेगा। तो इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ ट्रांजिट ऐप। उसमें क्या होता है कि मैंने अपने गूगल पे से उसको ज्वाइन कर रखा है। जब भी लेनी है मैंने टिकट उस पर परचेज़ कर लेनी है, मेरी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाएगी मेरे क्रेडिट कार्ड से। तो ऐसी चीज़ों के लिए आप ट्रांजिट ऐप यूज़ कर सकते हो। बाकी चलो बस आ गया, फिर मिलता है वॉलमार्ट। तो फाइनली हम वॉलमार्ट पहुंच चुके हैं। बट मेरे को सच एक बात याद आई जो मैं बता दूं कि गूगल मैप्स की एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि कभी कभी ना बसेस का टाइम गलत शो कर देता है। लाइक अभी क्या हुआ था, मैं जिस बस पे वॉलमार्ट आने वाला था उस टाइम पे दिखा रहा है कि गूगल की तरफ से वो बस लीव कर चुके हैं, लेकिन वो एक्चुअली लीव नहीं की थी, वो 2 मिनट बाद आ गई। तो इस चीज़ का ध्यान देना। दूसरा, यहाँ 2 तरीके के बस स्टॉप्स होते हैं। एक होता है वीगो का, एक होता है नॉर्मल जिस पे ब्लू कलर का मतलब बस स्टॉप होता है और उसके ऊपर कोई मतलब वाइट लाइनिंग से बस होती है। तो ये 2 अलग अलग हैं बेसिकली, जिन पे भी नंबर होगा लाइक 111, 103 एंड ये सब, तो वो नायग्रा ट्रांजिट वाली बस स्टॉप पे रुकेंगे, वही ब्लू वाला। और जिस पे रेड लाइन 601 ऐसा कुछ लिखा होगा वो वीगो का लिखा होगा, मतलब बेसिकली वो वीगो वाले बस स्टॉप पे रुकेंगे। तो ये मेन चीज़ें हैं। तो गाइस ये था वॉलमार्ट, और ऐसे ही मेरा लंच का एक एरिया पूरा एक्सप्लोर हो चुका है, जितना आज तक मैंने एक्सप्लोर किया, जितना मेरे को लगा कि नए स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। तो मैं वापस जाके लंच लेन के बाकी एरियाज कंप्लीट करता हूँ। तो जैसे ही बस आते मैं मिलता हूँ वहाँ पर आपको।